students, we are reading lesson 17 the Pied Piper of Hamelin part 2। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि मेयर ने प्रॉमिस किया था 1 वीक में वो चूहों से छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे की स्टोरी हम देखते हैं कि वो कैसे छुटकारा दिलाता है। तो रवि कहता है कि ये प्रॉमिस जो है एक फनी स्टोरी लग रही है ना, वो मेयर जो है वो चूहों से छुटकारा कैसे दिलाएगा। तो आनंद कहता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, खुद से कुछ नहीं करेगा और बहुत आसानी से वो ये सब चीज से निजात पा सकता है लोगों के द्वारा काम करा के। तो अशोक कहता है कि हो सकता है वो पूरे कारपेंटर्स को एक दिन के लिए काम में लगा दे, दिन रात, है ना, और बहुत सारे ट्रैप्स मींस जाल बनवाए और हजारों जाल बनवाए और फिर चूहों को पकड़े। तो आनंद कहता है कि ये तो सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बनने में तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। आनंद कहता है ये सही है। रवि भी कहता है कि इसको बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो रवि कहता है कि मैं तो ये सजेशन देता कि रैट्स को पॉइजन दिला दो, है ना। कारपेंटर से बेहतर है, उतना बनवाने में इतना टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि रैट्स को पॉइजन दिलवा दिया जाए, है ना। तो आनंद कहता है ये कैसे हो सकता है, बिना लोगों को बताए चूहों को कैसे पॉइजन दिया जा सकता है ना। जबकि हैमिलिन के लोग तो जब तक चूहे ना खा लें उनका खाना, उसके बाद ही वो लोग फूड को टेस्ट करते हैं। मतलब ये है कि फूड टेस्टिंग पहले चूहों के द्वारा हो जाती है, उसके बाद लोग खाते हैं, है ना। तो ये तो सही नहीं है। तो अशोक कहता है कि हो सकता है मेयर जो है जितने भी होल से, मतलब जो उनके बिल हैं, उनको बंद करवा दे। तो आनंद कहता है कि कैसे इतने सारे होल्स प्लग किए जा सकते हैं एक दिन में, है ना। तो रवि कहता है अब कैसे। तो आनंद कहता है कि चलो अब मेरी जो आगे की पोयम है, आनंद कहता है लगता है तुमने मेरी पोयम अच्छे से सुनी नहीं, चलो अब मैं तुमको स्टोरी बताता हूं। तो अब वो आनंद स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि मेयर जो था वो वापस हॉल में आता है और हॉल का डोर बंद करके उसके पीछे बैठ जाता है। उसके बाद वो अपनी चेयर में बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। लोग काउंसलर उनसे पूछते हैं, वो काउंसलर से पूछता है। तो एक काउंसलर कहता है कि चूहों से छुटकारा आप कैसे दिलाएंगे, है ना, आपने ये झूठा प्रॉमिस क्यों किया। तो मेयर कहता है कि झूठा नहीं, रैश मीन्स होता है बहुत जल्दी में, आपने बहुत जल्दी में ये प्रॉमिस क्यों कर दिया। कहता है कि मैंने बहुत जल्दी में किया, लेकिन मैं वाकई चाहता हूं कि लोगों को चूहों से छुटकारा मिल जाए, है ना। तो एक काउंसलर कहता है कि रैट जो है, चूहे जो हैं, वो आपको काट सकते हैं, है ना, आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकते हैं। तो मेयर कहता है चलो अब कुछ सीरियस सजेशन सोचते हैं, है ना, या दो आप लोग या सोचते हैं। तो कुछ काउंसलर बहुत देर तक सोचते रहते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ, मतलब बहुत से कारपेंटर्स को मिलाकर, बहुत सारे बुलाकर हम ट्रैप्स जाल बनवा सकते हैं, है ना, या तो कैट्स की आर्मी बुलवा लें ताकि चूहों को वो खा जाएं, कैट और डॉग दोनों की आर्मी बुला लें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि रैट के जो होल्स हैं, मतलब चूहों के जो बिल हैं, उनको भर दिया जाए, या तो चूहों को पॉइजन दे दिया जाए। तो एक काउंसलर कहता है कि क्यों ना सारे लोगों के हाउसेस हम स्टोन के बनवा दें, पत्थरों वाले। तो कहते हैं, काउंसलर भी कहता है कि इतने सारे चूहे हैं, वो ट्रैप के अंदर, जाल के अंदर भी आते हैं, फिर भी उन्हें कोई डर नहीं होता है ना। वो कैट और डॉग से भी नहीं डरते हैं, ठीक है, बल्कि कैट और डॉग उनसे डरते हैं। तो काउंसलर कहता है कि मतलब ये सब सारे सजेशन ये काम के नहीं है। तो सब परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और मीटिंग क्लोज करने का समय आता है। तो उतने ही टाइम उनके डोर पर कोई नॉक करता है, ठीक है। तो वो कौन था, वो पाइड पाइपर था। देखें यहाँ पाइड पाइपर था, ठीक है, जिसने रेड येलो ड्रेस पहन रखा था, उसके हाथ में एक पाइप थी,
ठीक है, और वो चूहे की तरह ही पतला दुबला था, ठीक है। उसकी आईज जो थी वो बहुत शार्प थी, ब्लू कलर की थी, है ना। उसकी लिप्स से स्माइल आ रही थी और जा रही थी, मतलब वो मुस्कुरा भी रहा था, ठीक है। तो जैसे ही वो जो था वो बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। तो पाइट पाइपर अंदर आया और मेयर से कहता है, मेयर और काउंसलर से कहता है कि क्या आप चूहों से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मेयर ने अपनी आंखें उठाई और देखा और बोला कि तुम कौन हो और तुम ये सिली क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो पाइट पाइपर कहता है क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं पाइट पाइपर हूं, ठीक है। मेरे पास एक सीक्रेट चार्म है और मेरे में इतनी, मतलब मैं इतना कैपेबल हूं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ में या एयर में, मैं उनको अपने पीछे घुमा सकता हूं। तो कहता है सीक्रेट चार्म, क्या सीक्रेट चार्म है। तो कहता है कि आप इसके बारे में ना सोचें और मैं आप सबको चूहों से बचाऊंगा, पर उसके लिए आपको मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, है ना। पर जब आपको चूहों से छुटकारा मिल जाए तो आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। तो मेयर भी कहता है कि तुम जो चाहोगे, है ना, जो मांगोगे हम वो देंगे, अगर तुम हमें चूहों से छुटकारा दिला देते हो। तो कहता है मैं दिला दूंगा, है ना, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मेरी फीस जो है वो 1000 गिल्डर्स होगी, ठीक है। गिल्डर्स उस समय की करेंसी रही होगी वहां की, है ना, हैमलिन टाउन की, और वो भी कैश में। तो मेयर कहता है कि सिर्फ 1000 गिल्डर्स। तो मेयर कहता है कि तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, और वो भी कैश में, है ना। हमारे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है और तुम कैसे हमें छुटकारा दिला सकते हो वो वैसे दिलाओ। तो पाइट पाइपर कहता है चलो आप ये अभी देख लो। तो पाइट पाइपर जो था टाउन हॉल से बाहर निकलता है, पहले वो स्माइल करता है और उसके बाद अपने पाइप से, है ना, अपनी पाइप से वो एक ट्यून बजाना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जैसे ही वो ट्यून बजाना स्टार्ट करता है तो सारे चूहों की जो आर्मी होती है वो उसके पीछे आने लगती है। सारे घरों से चूहे जो होते हैं, ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन ब्राउनीज, जितने प्रकार के रैट्स होते हैं, वही पोयम यहाँ फिर से दी हुई है, देखें, और ये पिक में दिया भी हुआ है, ठीक है। तो वो सारे चूहे उसके पीछे आने लगते हैं। तो अशोक कहता है तो फिर पाइट पाइपर ने क्या किया। तो आनंद ने कहा कि पाइट पाइपर ने सारे चूहों को अपने पीछे दौड़ाकर वेजर रिवर में ले गया और पानी के अंदर चला गया। तो इस तरीके से सारे चूहे जो थे वो भी उसके अंदर चले गए, है ना, और चूहे मर गए। तो रवि कहता है अब तो मेयर को चूहों से छुट्टी भी मिल गई और उसका काम भी पूरा हो गया, है ना। अब मुझे लगता है कि स्टोरी का एंड हो गया। तो आनंद कहता है नहीं, आगे सुनो। तो जब मेयर और जो काउंसलर्स थे देखे कि सारे जो रैट्स थे वो कहाँ चले गए, पानी में चले गए, तो वो अपनी बात से मुकर गया। कौन? काउंसलर। कहता है तुमने किया क्या है, सिर्फ एक सिली ट्यून बजाई है ना। हंसने लगा और कहता है कि तुमने सिर्फ एक सिली ट्यून बजाई और उसके लिए मैं तुम्हें 1000 गिल्डर्स दूंगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जो पाइपर था वो डिसअपॉइंटेड हो गया, है ना। उसने कहा कि सिर्फ कुछ घंटे पहले आप लोग मुझे 1000 गिल्डर से भी ज्यादा देना चाहते थे, कि जो मैं चाहता था वो आप देने को तैयार थे, पर अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो, ठीक है। तो फिर मेयर कहता है ये तो कोई इतनी बड़ी जॉब थी नहीं, है ना, मैं तुम्हें सिर्फ 50 गिल्डर्स दूंगा। तो पाइट पाइपर जो था वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने 50 गिल्डर्स लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब उसने एक बार और बोला, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने मुझे चीट किया है, आपने मुझे धोखा दिया और मुझे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू बी चीटेड। अगर आपने मुझे 1000 गिल्डर्स कैश में नहीं दिए तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो मेयर कहता है व्हाट? फिर कहता है कि क्या तुमको लगता है कि तुम 1000 गिल्डर्स डिजर्व करते हो इस सिली ट्यून के लिए?
है ना। तो कहता है ठीक है, मत दो, मुझे ये भी नहीं चाहिए, है ना। और वो बाहर निकलता है और उसके बाद स्ट्रीट में, मतलब वहीं टाउन में फिर से निकलता है और फिर एक और ट्यून बजाता है, और उस ट्यून से सारे जो गांव के बच्चे होते हैं, सॉरी उसके टाउन के जो बच्चे होते हैं, हर घर से सारे चिल्ड्रंस उसके पीछे जाने लगते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। अपने अपने फादर, मदर्स, अंकल, आंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर, लिटिल चिल्ड्रन, सारे जो होते हैं वो अपने घर से बाहर निकलकर पाइट पाइपर का पीछा करने लगते हैं। ठीक है, तो वो दौड़ते हैं, नाचते हैं और पाइपर का पीछा करते हैं। उसके बाद वो जो पाइपर होता है उन्हें एक पाइट पाइपर एक माउंटेन में ले जाता है। टाउन के आगे एक माउंटेन होता है, उस माउंटेन का दरवाजा खोलता है और उस माउंटेन के अंदर सारे बच्चों को ले जा लेता है वो। ठीक है, यहां तक कि एक लैम चाइल्ड मीन्स लंगड़ा बच्चा भी दौड़ते हुए उसके पीछे अंदर वहां डोर के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो डोर क्लोज हो जाता है ना, और सारे उस हिल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो फिर रवि कहता है कि मेयर और फिर काउंसलर्स ने क्या किया। तो आनंद कहता है क्या करेंगे वो लोग, उनके बच्चे तो अब उनसे दूर जा चुके थे, अब वो रो रहे थे बस, लेकिन कोई वापस नहीं आया वहां से, है ना। तो अशोक कहता है तो बेचारे बच्चे, उन लोगों को सजा मिल गई उस फूलिश मेयर की वजह से, है ना। तो आनंद कहता है नहीं, ये कहा जाता है कि पाइट पाइपर उन बच्चों को लेकर किसी दूसरे देश में चला गया और उसके बाद वो सारे जो बच्चे थे वहां पर खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी स्टोरी। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर चीट एनीवन, कभी किसी को धोखा मत दो। ठीक है, टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।